वही बात कि भाई जब भी आपको कोई लिंग्विस्टिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम करने को कहा जाए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी तस्वीर बनाए। आपने अगेन तकरीबन जितने भी सारे लोग कोड कर रहे थे, सब ने पहला काम ये कोड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तुम्हें तस्वीर बनाए। तस्वीर बनाए बगैर आपका कोड करने का मतलब है देयर आर 99% चांस, एंड बिकॉज you are doing it for the first time, there is almost 100% चांस कि आपसे ये नहीं हो। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तस्वीर बनाए, तस्वीर में देखें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, वही चीज़ आप जाके कोड करें। ठीक है, और वो पिक्टोरियली ज्योमेट्रिकली कनेक्शन बनाने से आपकी चीज़ बहुत सिंपलीफाई होगी। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगेन आप में से अक्सर लोगों ने जो मैंने देखा तस्वीर बना रहे हैं, तस्वीर क्या बनाते हैं, वो कहते हैं जी हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल इस एम्प्टी तो बहुत सारा, इस एम्प्टी कैसे करेंगे, ये करता है रिटर्न फ्रंट डबल इक्वल टू नल। ठीक है, बस ये रिटर्न। ठीक है, एक लाइन में अगर फ्रंट नल होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर फ्रंट नल नहीं होगा तो वो फॉल्स। ठीक है, तो ये एक लाइन में अब बेटा ऐड एट फ्रंट। ठीक हो गया, इसको क्या पास होता है, टी टाइप की डी वैल्यू पास। ऑलराइट, पहला केस तो बहुत सिंपल, वो ये है कि अगर दोनों की दोनों लिस्टें जो करी है वो क्या पढ़ेंगे, अगर जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो उसे कैसे चेक करेंगे, इफ इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी रिटर्न ट्रू करता है तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लिस्ट एम्प्टी है, तो एक नोड बनाओ, दोनों के दोनों को वहीं पॉइंट करो। आप क्या करेंगे जी, एक डब्बा बनाएंगे, न्यू डब्बा, यहाँ पे डी लिखा और यहाँ पे डी वैल्यू पास कर दी। बाय द वे जब मैं ये पास करूंगा तो नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस क्या साइन होगा, इस डब्बे के जो नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस है ये दोनों, इनमें क्या वैल्यू है, नल बन जाएगा। ये अब हमें जो न्यू ऑपरेटर में क्या रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है। ये एड्रेस ही हमने असाइन करना है टेल को, और यही एड्रेस असाइन करना है हमने फ्रंट को। ये बात समझ आ गई ना, ये दोनों, ये जो एड्रेस आया यही हमने टेल को सेंड कर दिया, यही हमने फ्रंट को सेंड कर। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसका लिखता हूं एल्स, इस एल्स का मतलब क्या है, बुढ़िए बताओ, वो इस जगह कब आएगा, फिर अगर लिस्ट में पहले से पढ़ा है, अगर लिस्ट गाड़ी नहीं है, गलत एक पढ़ी नहीं है, गलत, लिस्ट एम्प्टी नहीं है, यानी क्या मतलब, गलत, कम से कम एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू। इन दोनों सेंटेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप कहते हैं कि एक एलिमेंट है तो इसका मतलब है फ्रंट भी वही पॉइंट कर रहा है, टेल भी वही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यू कैन यूज एनी ऑफ द पॉइंटर। लेकिन जब आप कहते हैं कि एटलीस्ट वन है तो यहां मतलब डिफरेंट होगा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि टेल और फ्रंट सेम जगह पॉइंट कर रहा हो सकता है टेल फ्रंट सेम जगह पॉइंट ना कर रहा हो। बोलता है लिस्ट जो है वो 1000 एलिमेंट्स की हो, फ्रंट यहां पॉइंट कर रहा होगा, टेल यहां पॉइंट कर रही होगी। डज इट मेक सेंस? सो इन दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सो नेवर इमेजिन, अगर आप यहां पे एल्स लिख रहे हैं तो अगर आप सेंटेंस पूरा बोले, यहां का मतलब क्या है, एल्स में आने का मतलब ये है यार इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा, लिस्ट में एटलीस्ट वन एलिमेंट है। ओके, एटलीस्ट वन का मतलब है हो सकता है कि एक एलिमेंट हो सकता है एक से ज्यादा एलिमेंट। ये बात समझ आ गई? जब कहते हैं एक एलिमेंट है तो उसका मतलब है कि आप फिर ये वाला एल्स नहीं होना चाहिए, फिर एल्स होना चाहिए भला क्या, फिर होना चाहिए एल्स इफ फ्रंट डबल इक्वल टू टेल। फिर आप इसकी बात कर रहे हैं, आप इसकी बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन वैल्यू व्हिच मींस फ्रंट और टेल लाजमी नहीं है कि सेम जगह पर पॉइंट करें। ऑलराइट, ऑलराइट, अब हम कोड लिखते हैं। इसका कोड लिखने से सबसे पहले हमें जो चीज करनी पड़ेगी वो ये कि हमें एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग जो गलती कर रहे हैं, दोबारा से मैं बता रहा हूं, वो ये है कि वो इस तरह की एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाई,
यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वैल्यू पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू 5 पड़ी हुई है, ये इसका और ये एक वैल्यू और बना देते हैं, इसे कह देते हैं ये फॉर एग्जाम्पल 6 है, ठीक है, इसका फ्रंट और टेल पड़े हुए हैं, जो वो कहते हैं ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये नल है, ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये नल, ठीक है, वो कहते हैं ये फ्रंट है और ये टेल। जी ये बात ठीक है, हाँ हाँ, ये 0x 100 और ये 0x 200, ठीक है, लेकिन ये बात ठीक लिखी है ना, हाँ जिसका यहाँ पे वैल्यू लिखी, मैं वैल्यू लिखता हूँ, ये लिखता हूँ 0x 200 और ये 0 और ये 0x ये 0 और ये कितना 0x 1। अब ठीक है, गलत है क्या? एरर की बात नहीं, तो तुम्हें तस्वीर है भाई, लेकिन ये फिर भी गलत है। फ्रंट और टेल ये जगह इस जगह के नाम नहीं है, फ्रंट और टेल इन जगहों के नाम नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना। फ्रंट और टेल दो अलग पॉइंटर है, ये फ्रंट पड़ा हुआ है, ये टेल पड़ा हुआ है, ये दोनों मिलकर एक लिंक लिस्ट बनती है, ये एक फ्रंट का वेरिएबल है और ये टेल का वेरिएबल, ओके, और फ्रंट में बेटा क्या पड़ा हुआ है 0x 100 पड़ा हुआ है और टेल में क्या पड़ा हुआ है 0x 200 पड़ा हुआ है। ये तस्वीर बनाना बहुत जरूरी है, और अगर आप तस्वीर ये नहीं बनाते तो इसका मतलब है देयर इज ऑलमोस्ट 90% चांस कि आप गलत करेंगे, क्यों? आपको तस्वीर इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। अब जब ये तस्वीर क्लियर है तो अब हम नई काम करते हैं, हम कहते हैं जी हमने पहला काम क्या करना है, हमने जब नई वैल्यू ऐड करनी है और हम फ्रंट पर ऐड करने के लिए जा रहे हैं, तो फ्रंट ऐड करने का मतलब है कि हमने एक नया डब्बा बनाना है, ठीक है, हमने एक नया डब्बा बनाना है और बेटा ना क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल उसमें नई वैल्यू लिखी है, यानी किसके बाद ये हमने एक नया डब्बा बनाया, इसमें वैल्यू है 10, इसका अपना कोई एड्रेस है, नेक्स्ट 0x 300, ठीक है, और हम ऐड एक्स फ्रंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले आपने टास्क आइडेंटिफाई करना है कि मैंने ये करना है, ये करना है और ये करना है, और फिर आप कोड लिखना शुरू करें। ये समझ में आई बात? टास्क क्या है? पहला काम है ये बनाना, ठीक है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है इसका जो नेक्स्ट है उसमें ये एड्रेस रखना। कौन सा एड्रेस रखना? जो फ्रंट में पड़ा है। ये बात समझ समझिए, यानी कि जो नया डब्बा बनाया उसके जो नेक्स्ट, उसका जो नेक्स्ट है वो वहां पॉइंट करे जहां पर इस वक्त आपका फ्रंट है, ठीक हो गया। और जो बड़ी ये है आपका पहला काम, ये है आपका दूसरा काम। तीसरा काम क्या है? जिस जगह फ्रंट पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस किस जगह पॉइंट कर रहा था? नल की तरफ पॉइंट कर रहा था। अब इसे कहां पॉइंट करना चाहिए? हाँ 0x 300 पे पॉइंट करना चाहिए, विच मींस ये जो नल था अब ये यहां पर पॉइंट करे, विच मींस ये आपका काम नंबर 3 है। चौथा काम रहता है ओके, हाँ इसके प्रीवियस नल हो जाएगा, वो तो स्टार्ट करते हुए हो जाएगा। फ्रंट को मूव करना, फ्रंट को मूव करना, ये जो फ्रंट है ये पहले यहां पॉइंट कर रहा था, अब फ्रंट को मूव करवाना है। बस ना, ये 4 काम करने हैं हम। These are the 4 tasks जो कि हमने परफॉर्म किए। आप चाहें तो अलग अलग लाइनें भी लिख सकते हैं, जैसे आप बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लाइन लिखी है, मैं इसको एक लाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये काम जो मैंने 4 काम करने हैं, ये चारों के चारों काम मैं एग्जैक्टली एक लाइन में लिखता हूँ, ठीक हो गया। कैसे? ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक खत्म किया, यहाँ पर मैं एल्स लिखता हूँ, ये प्लीज देखें। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया डब्बा बनाता हूँ, न्यू डब्बा,
जी बताएं जी क्या करना है मैंने जी। इसमें मैंने जो नया डब्बा है उसकी जो प्रीवियस है कुछ नहीं है, और प्रीवियस हमारा आखिरी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। हमें एक तो डी वैल्यू पास करनी है, एक उसका नेक्स्ट सेट करना है, नेक्स्ट सेट करना है, नेक्स्ट सेट करना है इस जगह का एड्रेस जो किसके पास पड़ा हुआ है, फ्रंट के पास। तो यहाँ पे फ्रंट, ऑलराइट, ये जो डब्बा बना है 0x300 बना, ये एड्रेस कहां पर आना है? इस वक्त जाओ जो जिस जगह पर फ्रंट पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस पे आना है। तो ये वैल्यू मैं असाइन कर देता हूं फ्रंट का प्रीवियस। ओके, फ्रंट जिस जगह पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस को यहां पॉइंट करवाना चाहिए। तीसरी बात, ये काम हमारा हो गया, ये काम हमारा हो गया, ये काम हमारा हो गया। चौथा काम रहता है, चौथा काम क्या है? फ्रंट को अपडेट करना है, ठीक है ना? अब वो कैसे साइन होगा? फ्रंट को कहां पर अपडेट करना है? फ्रंट को कहां पॉइंट करना है? फ्रंट को हमने इस नए डब्बे की तरफ पॉइंट करना है। और ये नया डब्बा किसको साइन हुआ था? फ्रंट के प्रीवियस, इसी वैल्यू को फ्रंट से, ये वैल्यू ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। मान लो ये चाहते तो आप अलग क्वार्टर सेव करके भी कर सकते थे, दैट्स परफेक्टली ओके। लेकिन ये काम मैंने जिंदगी में पहली दफा एक लाइन में किया, और ये इस वजह से किया कि मुझे अब आपको इस दफा करवाते हुए इतनी आदत हो गई कि मैं ये पिक्चर बनाकर मुझे एब्सोल्युटली क्लियर होना था कि पहले मैंने ये काम करना है, फिर मैंने ये काम करना है, फिर मैंने ये काम करना है। तो हमेशा जब भी मैं रिकॉर्डिंग करवाता तो मैं ये कैम पकड़ा रखवा चला, लेकिन अब मुझे इतना क्लियर हो गया है इसको एक लाइन में मैं एक्चुअली परफॉर्म करवा सकता हूँ कि पहले मैंने ये काम करना है, फिर मैंने ये काम करना है। नाउ इट्स वेरी वेरी इजी कि पहले ये काम होना है, फिर मैंने फ्रंट असाइन करवाना है, फिर हमने ये वैल्यू यहाँ पर रखवानी है, और ये वैल्यू जाकर यहाँ पर, ठीक है? ये मैं तभी कर सकता हूँ जब मैंने ये पिक्चर हो, ठीक है? ये हो गया इसका ऐड, ठीक हो गया? तस्वीर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं आपको बता दिएगा क्योंकि आपके लिए ये असाइनमेंट है। एक्चुअली पिछले असाइनमेंट में हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मेन्यू वाली चीज़ बनाएंगे, ठीक है? हम आपको एक ईमेल कर देंगे, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा मैं कि किस तरह मेन्यू वगैरह बनाना है। आप प्लीज़ वो मेन्यू जितना जल्दी हो सके अपने कोड में एम्बेड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टेस्ट करने के लिए वो बार बार कोड नहीं चाहते, ठीक है? ऑलराइट, और कोशिश करें फाइल से रिटर्न लिंक वगैरह करें ताकि, और सेव भी करना, ताकि आप जब दोबारा से लोड करें तो क्या हो, तो लिस्ट दोबारा से बार बार ऐड ना करें, ठीक है? तो एग्जिट करने से पहले आप एक काम करना है कि वो जो क्विट का की ऑप्शन होगी ना, क्विट की, फॉर एग्जाम्पल वो लेट्स से 10 है, वो क्विट में ऑप्शन रखें सेव एंड एग्जिट, ठीक है ना? और जब भी वो प्रोग्राम दोबारा चलाते तो वो पूछता है कि मैंने शुरू से शुरू करना है फाइल से, ठीक है? तो वो फाइल से रीड करने का जो पुरानी वैल्यू लिख लिस्ट में सेव, ठीक है ना? इट्स जस्ट टू मेक थिंग्स, आई मीन, एक तो ये कि मुझे मेरा टेस्ट जो है वो ज़्यादा मैं टेस्ट करूँ, ठीक है? लेकिन बड़ी से बड़ी होती जा रही है, मुझे बार बार डेटा एंटर करना, ठीक है ना? चले, ये आपने डब्ल्यू लीव लिस्ट का काम कर लिया, ठीक है? हमने एडेड फ्रंट कर लिया, इसी तरह आई थिंक एडेड टेल भी हो जाएगा। इस तरह रिमूव एट टेल, ये रिमूव एट टेल में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रिमूव के, अब मैं टेल के थ्रू उसके पीछे वाले पॉइंट जा, ये वो चाहे आप एक कैप पे सेव कर लें या डायरेक्टली, ठीक है? ऑलराइट, अगर आप कहेंगे तो मैं ये एक रिमूव करता हूँ,
हो जाए? करना ही नहीं करना, एवरेज हो जाएगा? गुड, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा हो गया। अब जो अगला काम है वो ये है कि हमने ना हमने ये फॉर एग्जाम्पल हमें एक सिंगली लिस्ट ली है और उसमें एक रिवर्स का फंक्शन है। तो ये जो आपने सिंगली लिस्ट ली फॉर एग्जाम्पल लिखी थी, एक्चुअली दोनों में करना है आपने। ये फंक्शन लिखना है, इसका नाम है रिवर्स। और रिवर्स का काम क्या है? रिवर्स का काम ये है कि अगर मैं आपको एक लिंक लिस्ट दूं तो इस लिंक लिस्ट को वो उलट कर देगा। उलट करने का मेरा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये आपको मैं इनपुट दे रहा हूं, ये आपको एक लिंक लिस्ट मिली है, ठीक है। ये एक लिंक लिस्ट है और आपका सिंगल लिंक लिस्ट है। ये 0x100 पे 30 40 10, ठीक है। और ये है 0x200 और ये है 0x100। बेटा यहाँ पे क्या एड्रेस होगा? 0x200। यहाँ पे क्या एड्रेस होगा? 0x100। यहाँ पे क्या एड्रेस होगा? 0, ठीक है। Is it the complete picture? तो आपके पास दो एक्चुअली और ब्लॉक है, ठीक है। ये इस तरह से आप कहें, ये आपका फ्रंट है और ये आपका टेल। फ्रंट में बेटा क्या एड्रेस पड़ा हुआ? 0x100 और टेल में क्या एड्रेस पड़ा हुआ? सॉरी नहीं, ये भी 100 है, ये 100 और ये 200 300 20 कर दे सर। ठीक है। टेल में बेटा क्या एड्रेस पड़ा हुआ? 0x3, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपको कहें कि आपने लिंक लिस्ट को रिवर्स करना, अगर मैं आपको कहूँ लिंक लिस्ट को रिवर्स करना, तो एक्चुअली लिंक लिस्ट कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए। क्या? यहां पे पड़ा हो 30, यहां पे पड़ा हो 40, यहां पे पड़ा हो, ऑलराइट, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहां पर इसका एड्रेस हो, यहां पर इसका एड्रेस हो, ठीक है। सही। ये जो काम मैंने किया, इसमें अगर मैं इनके एड्रेसेस को चेंज ना करूं तो एसेंशियली क्या हुआ होगा? इसलिए कि लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये मैंने रिवर्स किया है। इस रिवर्स करने के प्रोसेस में क्या हुआ है? मैंने वैल्यूज को उलटा दिया। मेरी ये वैल्यू यहां, ठीक है, और फिर ये वैल्यू यहीं पर आई और ये वैल्यू उठ के यहां पर आई। ये समझ में आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्या मतलब है? मैं एक्चुअली बस ये काम किया मैंने। फ्रंट इज इक्वल टू टेल, टेल इज इक्वल टू फ्रंट नहीं किया मैंने। ये तो फ्रंट इज इक्वल टू टेल, टेल इज इक्वल टू फ्रंट, तो उसमें से एड्रेसेस स्वैप हो। ये फ्रंट में क्या पड़ा हुआ? 0x300 और टेल में क्या पड़ा हुआ? तो इसको फर्क नहीं पड़ता। यदि फिर तो अब मैं लिस्ट पर पहुंच ही सकता हूं। ये फ्रंट यहां पर आ जाएगा और वो तो फारिग हो जाएगी, ये वहां पे जा नहीं सकते। सर उसकी गेटनेक्स नहीं हो सकता। तो ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है कि अगर मैं सिर्फ उनके पॉइंटर्स को अलग को स्वैप कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं काम होगा। ओके, एक और बात, इन पॉइंटर्स को चलो फिलहाल छोड़ देते हैं। ये जो फ्रंट को टेल, टेल को फ्रंट साइन करने वाली बात हम अलग करते हैं। हम ये जो मैंने काम किया है इसमें मैंने एक्चुअली डेटा की मूवमेंट की है ना। यदि रिवर्स किया लिंक लिस्ट को तो मैंने डेटा को रिवर्स किया। ये काम बहुत ही गंदा काम है। व्हाई? बिकॉज इमेजिन करो तुम्हारे पास फेसबुक के रिकॉर्ड होते हैं और मैंने तुम्हें कहा होगा कि मैं और फॉर एग्जांपल जो डेटा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो किसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है। एक क्वेरी इसका अकाउंट बना, फिर इसका अकाउंट बना, फिर इसका अकाउंट बना, इस तरह। और मैंने अब आपको कहा है कि मुझे फेसबुक के सारे रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन अब आप दूसरे ऑर्डर में चलिए।
तो आप पूरे डेटा को स्वैपिंग करोगे और वो जीपीएस का डेटा है, और जीपीएस का डेटा अगर इधर उधर मूवमेंट होने लग गया तो आप उसको नहीं हैंडल कर सकते। इट विल बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आपको इतना बड़ा रिकॉर्ड था और आपने उन पूरे रिकॉर्ड्स को रिवर्स करना, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े डेटा जो होंगे वो स्वैप हो रहे होंगे, इधर से उधर आ रहे होंगे, इधर से उधर आ रहे होंगे। ये काम क्यों हो गया? फेसबुक का डेटा आपका एक हार्ड डिस्क पे नहीं पड़ा होता। आज इमेजिन करें कि फेसबुक का डेटा एक्चुअली जो पड़ा होता है वो इस तरह पड़ा होता है कि एक डेटा फलाने मुल्क की फलानी हार्ड डिस्क पे पड़ा होता है, एक फलाने जगह पड़ा होता है, तो एक्चुअली वो पूरा डेटा उठा के यहाँ करेंगे, ये आपका पूरा इंटरनेट ही बच जाएगा। ये डेटा की मूवमेंट होती है। आपने जो सेंचुरी करना है वो सिर्फ एड्रेसेस की स्वैप, ये बात सुनाई? तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि मैंने डेटा जब सॉर्ट करना है तो सॉर्टिंग सिर्फ पॉइंटर्स की है कि ये पॉइंटर यहाँ जाना है, ये पॉइंटर यहाँ जाना है। एक्चुअली जो ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, ये तस्वीर ये नहीं होगी। तस्वीर कुछ इस तरह की, तस्वीर कुछ जो होगी कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स को हम टच भी नहीं करेंगे, ये इनकी मूवमेंट हम सवाल ही बताएंगे, ये स्पेसिफिक उसका डेटा बताते हैं। हम एक्चुअली क्या करेंगे, जिसमें ये पड़ा हुआ है 10, 40 और ये पड़ा हुआ है 30। एसेंशियली हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये, और ये एड्रेस भी वैसी है। हम एक्चुअली ये करेंगे कि जो इसका नेक्स्ट है उसको पॉइंट करता है। अब हम इसे कर देंगे इस जगह, यानी कि इसका एड्रेस कितना हो जाएगा? 0x200। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? 0x100। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? और फ्रंट और टेल को साथ, यानी फ्रंट की जगह पे आ 300 और इसकी जगह 900। ओके, सो रिवर्स का जो काम है वो डेटा को टच भी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेसेस को आपस में स्वैप चेंज करता, रिवर्स ऑर्डर में। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये करना, ठीक है। पहले हमें सिंगल लिंक्स के लिए करना है, फिर हमें डबल लिंक्स। आई थिंक सिंगल लिंक्स के लिए मैं आपको कराता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है। जो डबल लिंक्स के लिए वो सिंपल, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसमें 2 पॉइंटर सेट हो रहे होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। चलिए, बाय द वे ये जो तुम बात कर रहे थे तुम्हें कि तुमने हम अरे यूज करके कर सकते हैं इससे, या वो स्टैक यूज करके सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाऊंगा जो कि नहीं। चले, ये याद रखना है। हाँ, अच्छा, अहमद बुक करो। अच्छा जी, और तो ये लिंक लिस्ट है जिसको हमने रिवर्स किया, सही है? राइट, ये इसका फंक्शन है, इसका नाम है रिवर्स, ठीक है। इसको कोई पैरामीटर पास नहीं होता। ये करेगा क्या? ये पहले स्टेज पे कॉल करेगा रिवर्स रिकर्सिव, और इसको क्या पैरामीटर पास करने में बिल्कुल दिक्कत है, ठीक है। और इस रिवर्सल में 2 काम है। एक तो इनके नेक्स्ट पॉइंटर्स है वो आपस में वो इस डायरेक्शन में ले जाए, जो इस डायरेक्शन में थे वो इस डायरेक्शन में ले जाए। एवरीबॉडी एग्री? एक काम ये, दूसरा काम ये है कि इन दोनों को साथ करना, इन दोनों को साथ करना बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे? स्वैप का फंक्शन नहीं वो करवा, ठीक है। स्वैप करेंगे और स्वैप करके हमने क्या करना है, हमने फ्रंट और जो टेल है इन दोनों को स्वैप, ठीक है। और स्वैप का फंक्शन हमारा लाइब्रेरी में लिखा और उन दोनों को बाय रेफरेंस लेता है और उन दोनों बाय रेफरेंस पॉइंटर्स की वैल्यूज को वो रिवर्स करता है, ठीक हो गया? तो ये 2 है, ठीक हो गया? हमने ये रिवर्स फंक्शन है बोल, ठीक है। अच्छा, पहली बात, रिवर्स फंक्शन को मैं 2 पैरामीटर पास, ठीक है। वो 2 पैरामीटर क्या है?
मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं करना ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक लिंक लिस्ट मिली है, मैं इस लिंक लिस्ट को कुछ यूं करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं ये वाली लिंक लिस्ट जो रिकर्जन लिस्ट होता है उसे कहूंगा कि भाईजान तुम अपनी लिंक लिस्ट को रिवर्स करना और जो तुम्हारा लिंक लिस्ट का आखिरी एलिमेंट होगा उसका जो नेक्स्ट है उसको तुम ये असाइन करो। यानी जो करंट है उस करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कहता है कि तुम इस लिंक लिस्ट को पूरा का पूरा रिवर्स कर देना और जो इसका पहला वाला एलिमेंट होगा उसको तुम पॉइंट करवा देना, ये मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूं इसकी तरफ। ये बात समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? अभी अपनी डायग्राम में लिखा, ठीक है? यानी यहां पे मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं फंक्शन इस तरह का लिखूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो फंक्शन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको पैरामीटर पास होता है कि भाईजान ये आप यहां से शुरू होते हैं और ये आपका नेक्स्ट है, यानी कि आपकी जो लिंक लिस्ट होगी वो उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो इस तरफ इसकी तरफ पॉइंट करे, ठीक है? यानी मैं इसको दो पॉइंटर दूंगा, एक होगा फ्रंट और जो आखिरी ये जो फ्रंट है ये लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है जो अब आखिरी बन जाएगा, जब आखिरी बन जाएगा तो उसके नेक्स्ट में कहां पॉइंट करना है? नल। तो यहां पर मैं कह दूंगा, ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं आपको इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं। मैंने यहां पे नाम लिखा है, इसका नाम है रिवर्स रिकर्सिवली। इसको दो पैरामीटर पास होते हैं, एक होता है डब्बा टाइप का करंट और एक पास होता है डब्बा ही टाइप का प्रीवियस। इसने एक्चुअली करना क्या है? इसने करना ये है कि भाईजान आप रिकर्सिवली मेरा जो बाकी रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो दोबारा से कहेगा रिवर्स रिकर्सिवली कॉल करो, बट किसके लिए? करंट नहीं, आप करंट की जगह क्या कर देगा? करंट एरो नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट से पहले शुरू होती है वो करंट से शुरू होती है, अब जो बाकी लिंक लिस्ट रहेगी वो कहां से शुरू होनी है? करंट एरो नेक्स्ट से। तो मैं कह रहा करंट एरो नेक्स्ट, ये जो बाकी लिस्ट है उसको सॉल्व करो। हाँ, इसका जो पहला एलिमेंट होगा उसका नेक्स्ट किधर पॉइंट करवाना है? करंट। और दूसरी बात, जब ये उल्टी हो जाएगी तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है करंट का जो नेक्स्ट है उसको कहां पॉइंट करवा दे? वन लाइन फंक्शन, वन लाइन रिकर्सिव कॉल, वन लाइन, दैट्स इट। अब एक बेस केस रह गया और बेस केस ये है कि अगर मैं एक ऐसे करंट पे पहुंच जाऊं जिसका नेक्स्ट नल है, क्या मतलब इसका? ये लास्ट एलिमेंट, अगर लास्ट एलिमेंट है तो क्या करे जी? करंट के नेक्स्ट को क्या कर दे साइन? जो इस वक्त इसका प्रीवियस आया और यहीं से ही रिटर्न अंडा। ओके, ऑफ कोर्स ये काम आप अपनी लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप एक स्टैक के थ्रू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये काम शायद एक सबसे भी स्टैक ही यूज कर रहे हैं, कॉल करेंगे। स्टैक मैं आपको इसी प्रोग्राम को इस पर चला कर दिखाता हूँ और चलाने का तरीका ये है कि चले, ये हमारी फॉर एग्जाम्पल स्टैक, ठीक है? चला कर दिखाते हैं। ये हमने इसको रिवर्स करना, इसको रिवर्स करना। पहली दफा बेटा जो कॉल हुई वो क्या हुई? फ्रंट और टेल पास, फ्रंट और नल पास। फ्रंट का मतलब फ्रंट में क्या पड़ा हो? 0x, ये तो आंसर पास है। 0x 100 पास हुए और ये 0 और ये टेल गया और 0 स्पीड जी। तो स्टैक पे कॉल होगी वो बेटा करंट में क्या वैल्यू आएगी? करंट में वैल्यू आएगी क्या? 0x क्या 100।
हाँ जी, और प्रीवियस में क्या वैल्यू आएगी? प्रीवियस में वैल्यू आएगी 0। शाबाश, ये भी चलेगा। यहां पर आएगा, दोबारा रिकर्सिवली कॉल होगा। अब करंट एरो नेक्स्ट पे कॉल होगा, यानी करंट की बेटा वैल्यू क्या चली जाएगी? पहला पैरामीटर करंट है, दूसरा पैरामीटर क्या है? करंट एरो नेक्स्ट। करंट एरो नेक्स्ट कितना है? क्या है? 200। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू बेटा कितनी है? 0x 200। ठीक है? हाँ जी, प्रीवियस की वैल्यू क्या जाएगी? करंट, और इस वक्त करंट क्या था? 0x 100। ठीक हो गया? अब क्या होगा? अब ये दोबारा से रिकर्सिवली कॉल जाएगी, फिर थर्ड पे आएगी। हाँ जी, करंट में क्या पास होगा? 0x 300। और प्रीवियस में क्या पास होगा? जी बताइए। 200। शाबाश, ठीक है? ये अब इफ चल जाएगा, और अभी इफ चलेगा तो करंट एरो नेक्स्ट को वो प्रीवियस सेंड करेगा, यानी करंट जो 0x 300 है, इसके जो नेक्स्ट है उसमें वैल्यू का तुम्हारा जाके वो 200, यानी वो यहां पे जाके वैल्यू रखा देगा 0x 2, यानी ये। ठीक है? और यहां से वो रिटर्न मार, जब रिटर्न मार तो ये वाली वैल्यू रिमूव है, और कंट्रोल अब आ जाता है इधर। और इधर के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन चल रही है? ये वाली इंस्ट्रक्शन। यहां पे क्या होता है? यहां पे कहता है करंट एरो नेक्स्ट को क्या करता है? साइन प्रीवियस। करंट कितना है? क्या है? 0x 200। 0x 200 के वो नेक्स्ट को असाइन कर देता है जाके क्या? प्रीवियस। और इसका प्रीवियस कितना है? 100। ये यहां से वापस जाता है, वापस जाएगा, ये भी वैल्यू रिमूव हो जाएगी, वो कंट्रोल आपका किधर आ जाएगा? इधर। जब इधर आएगा तो वो 0x 100 पे जाता है, जो कि ये है इसके प्रीवियस को, इसके नेक्स्ट को जाके वैल्यू सेंड करता है प्रीवियस, और इसका प्रीवियस क्या है? 0 समझा? ठीक है? तो तुम्हारा नाम क्या? मुझे तुमने जो कहा था कि नल रखने की जरूरत है, वो हम ठीक हो? ऑलराइट, सो गुड। ये हमने लिंक लिस्ट को रिवर्स किया, ठीक है? ऑलराइट, सही है? तो डबल लिंक लिस्ट को जो रिवर्स करना है वो आप, ठीक है? अच्छा, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें, क्या लिखा? बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट करना है एक लिंक लिस्ट को, सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। आपको मेरे ख्याल में डबल देता नहीं, क्या दोनों, ठीक है? तो आप जेनेरिक अगर एक स्वैप डब्बा की अगर आप बना लें, ठीक है? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप ये जो बबल सॉर्ट का फंक्शन लिखना है तुमने, बबल सॉर्ट के फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बबल सॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अगेन एक लिंक लिस्ट, उस लिंक लिस्ट को तुमने सॉर्ट करना है, ठीक है? अगर लिंक लिस्ट को जब तुमने सॉर्ट करना है और बबल अरे में बबल सॉर्ट करते तो क्या करना है? डेटा की स्वैपिंग हो रही होती है, यहाँ पे क्या करेंगे? तो यू नीड टू बी वेरी, तो बिल्कुल वो बबल सॉर्ट वाला काम है, वही टू नेस्टेड लूप हो गए, और टू नेस्टेड लूप में लैब, लेकिन जहाँ पर वहाँ पे आई और जे यूज करते थे, यहाँ पर आई और जे यूज नहीं करते। यहाँ तुम्हें उनके स्पेसिफिक क्या लेना पड़ेगा? कोई डब्बे का पॉइंटर लेना पड़ेगा जो कि आगे आगे मूव करता है। यही होता है ना, एक बंदे को पकड़ा, उसको वो आगे आगे लेते गए, आगे लेते गए, आगे लेते गए, और एंड तक पहुंच। यही काम हमने यहाँ पर भी किया, लेकिन यहाँ पर हम जो लेके जा रहे होंगे वो एक डब्बे का पॉइंटर जिसको हम आगे लेते हैं, और यही काम हम एंड
बात करेंगे, ठीक है? Alright, but make sure you are not allowed to move data. You are only allowed to use to address it. ठीक है? Okay? ये बात समझ आ रही है? ठीक है? यदि एक array पड़ी, एक लिस्ट पड़ी हुई है और तुमने हाईएस्ट वैल्यू को फॉर एग्जांपल एंड पे लेके जाना है, तो पिछले वाले कनेक्शन तुम कनेक्शन जोड़ दो, तो आगे मूव करो, ठीक है? और एंड में वो एंड पे पहुंचे, ठीक है? तो वो थोड़ा सा केयरफुल मूव किया, ठीक हो गया? चलिए, अच्छा, let's take 6 minutes break. लेकिन प्लीज आप ये बेशक खड़े होके खाना खाने वाले, लेकिन 6 मिनट